ओ शारदा शरण में तेरे आया आया अद्भुत तेरी माया माया मन में भरम बनाया बनाकर हमने गाना। शारदा शरण में तेरे आया आया अद्भुत तेरी माया माया मन में भरम बनाया बनाकर हमने गाना गाया कि गाया जब जब ठोके हमने ताल गवैये गाया जब जब ठोके हमने ताल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोता बंधुओं को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई दोनों साजिंदों को, राममिलन भाई को, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मेरी तरफ से कहना है कि लो जवाब जितना मन भाए जवाब गाना सीख डाला। लो जवाब जितना मन भाए जवाब गाना सीख डाला। नई नई रंगीन कथा का नया तराना सीख डाला। बाजी मारू हर दंगल में जोड़ मिलाना। भाई लो जवाब जितना मन भाए जवाब गाना सीख डाला। लो जवाब जितना मन भाए जवाब गाना सीख डाला। नई नई रंगीन कथा का नया तराना सीख डाला। बाजी मारू हर दंगल में जोड़ मिलाना सीख डाला। कभी नफड़ से हटा हमेशा अड़कर गाना सीख डाला। कभी नफड़ से हटा हमेशा अड़कर गाना सीख डाला। कुश्ती पंजा में यजमा लो गत का बाना सीख डाला। भाई कुश्ती पंजा में यजमा लो गत का बाना सीख डाला। और घराना छोड़ के मेही लाल घराना। और बड़ी अच्छी बात दरअसल ये नहीं, हमारे राममिलन भैया ने बताया भगवान भक्त के बसमा हैं। वो तो बात सही है, लेकिन वहां और गहराई में जाओगे विश्लेषण करते करते तो कुछ और पाओगे। अगर भगवान भक्त के बसमा है तो नारद के घमंड भवा का है। हो ही न चाहिए ना, जब इतना बड़ा कवच और इतना बड़ा रक्षक हमारे बसमा है तो हमारा गड़बड़ान का है। लेकिन मेरे तरफ से कहना है कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जे जस करी मुखी है। और कोई कोई बसमा उस्मा नहीं है। अगर बसमा हो तो आसाराम बापू दूसरे भगवान के दर्जा रहा। राममिलन भाई दूसरे भगवान के यही टॉमसन फील्ड में उनके कथा होत रही। और आए नहीं पाई ना तो मोबाइल से वहां से मोबाइल से यानी आवे और यहाँ स्पीकर में सेट कर इनका तब खाली वो कथवा सुनत रहे। और लाखों की भीड़ तो जो लोग गए होंगे देखा होगा। और ते आसाराम आज दर दर ठोकर खाते हैं, कहां चला गई। अगर वो सत्य जो तुम बता रहे हो सत्य होता तो जेल के दरवाजा राय के फाइट परत। लेकिन मैं कह रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं इसलिए कि विश्लेषण करोगे तो कुछ और मिलेगा। मेरे तरफ से कहना है हाँ, एक बात की समय बड़ी अप्रबल होती। समय अप्रबल होती, इस पे मेरे तरफ से कहना है कि मनई बलि होत ना, मनई बलि होत ना समय होत बलवान बाबूजी। मनई बलि होत न समय होत बलवान बाबूजी। मनई बलि होत ना कि मनई बलि होत न समय होत बलवान बाबूजी। चलता समय के आगे नहीं किसी का शान बाबू। ये चलता समय के आगे नहीं किसी का शान बाबूजी। चलता समय के आगे नहीं किसी का शान बाबूजी। भाई एक दिन राजा हरिश्चंद्र के रही अवध राजधानी। अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र के रही अवध राजधानी। और समय आए काशी मजाई के, समय आए काशी मजाई के बिक गए तीनों प्राणी। पानी भरे डूम घर लेते मर घर दान बाबू। ये पानी भरे डूम घर लेते मर घर दान बाबूजी। पानी भरे डूम घर की, पानी भरे डूम घर लेते मर घर दान बाबूजी। ओ मन
मनई बलि होत ना, कि मनई बलि होत नहीं समय होत बलवान बाबूजी, मनई बलि होत नहीं समय होत बलवान बाबूजी। त्रेता युग में रामचंद्र जब बियह के सीता लाए, भाई त्रेता युग में रामचंद्र जब बियह के सीता लाए, और 14 वर्ष रहे वन बीचे, और सगरियो समय बिताए, सीता हरण हुई गवा वनवास में डढ़ान बाबू, ये सीता हरण हुई गवा, और सीता हरण हुई गवा। और कहे वाले कहते कि तो लीला कहना, अपन मेहरारू दूसरे के यहाँ पठे के लीला कहना। गौर कीजिएगा, मेरे तरफ से कहना है, लेकिन समय बड़ी प्रबल होती है, और ये साधारण लोगों की मैं बात नहीं बता रहा हूं, मैं बात उन लोगों की बता रहा हूं कि जिनके बस में कहा जाता है कि सारा का सारा संसार है, उनकी ये हालात समय कर देती है। त्रेता युग में रामचंद्र जब बियह के सीता लाए, भाई त्रेता युग में रामचंद्र जब बियह के सीता लाए, और 14 वर्ष रहे वन बीचे, कि सगरियो समय बिताए, सीता हरण हुई गवा वनवास में डढ़ान बाबू, ये सीता हरण हुई गवा, अरे सीता हरण हुई गवा वनवास में डढ़ान बाबूजी, सीता हरण हुई गवा वनवास में डढ़ान बाबू, कि सीता हरण हुई गवा वनवास में डढ़ान बाबूजी, मनई बलि होत ना, कि मनई बलि होत नहीं समय होत बलवान बाबूजी। अरे द्वापर युग में ठना महाभारत महाअर्जुन जीता, द्वापर युग में ठना महाभारत महाअर्जुन जीता, और समय आए तब ग्वाल, भाई समय आए तब भील जंगली, और ग्वाल बालिका लूटा, अर्जुन रहे साथ माली है धनुषियों, वह गांडीव धनुष बाण अर्जुन के हाथ में, और वह अर्जुन कि जही अर्जुन के आगमन पर 2-3 किलोमीटर तक रास्ता खाली हो जाता रहा कि अर्जुन आवत हैं, तेही अर्जुन के सामने और जंगल के गीदड़ अपमानित कर दिया। इस समय होती है कि द्वापर युग में ठना महाभारत महाअर्जुन जीता, भाई द्वापर युग में ठना महाभारत महाअर्जुन जीता, कहा द्वापर युग में ठना महाभारत महाअर्जुन जीता, और समय आए तब ग्वाल बालिका देखो भील जंगली लूटा, अर्जुन रहे साथ माली है धनुषियों बाण बाबू, ही अर्जुन रहे साथ माली है धनुषियों बाण बाबू, अरे अर्जुन रहे साथ माली है धनुषियों बाण बाबूजी, मनई बलि होत नहीं समय होत बलवान बाबूजी, चलता समय के आगे नहीं किसी का शान बाबू, ये चलता समय के आगे नहीं किसी का शान बाबूजी। इसलिए लंबरदार का कहना कि समय हंसावे समय रोवावे समय गवावे गीत, समय हंसावे समय रोवावे समय गवावे गीत, और समय समय कई बात समय पर हुए हारियो, समय हंसावे समय रोवावे समय गवावे गीत, और समय समय कई बात समय पर हुए हारियो जीत, समया और समया किसी का नहीं रहता एक समान बाबू, समया किसी का नहीं, ये समया किसी का नहीं रहता एक समान बाबूजी, मनई बलि होत नहीं समय होत बलवान बाबूजी, चलता समय के आगे नहीं किसी का। और आदरणीय बड़े भैया श्री डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। और उपाध्यायपुर निवासी बड़े भैया श्री मोहनलाल यादव जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे तरफ से मास्टर, मेरे तरफ से गीत किधर जा रही है? हाँ, और पुरनिया निवासी हमारे बड़ा भैया श्री रामलोटन यादव जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना, मां भवानी भोलेनाथ हमेशा सभी लोगों का जीवन खुशहाल रखें। और उपाध्यक्ष निवासी श्री पलटन यादव जी की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोता बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद की कामना। चूंकि ये आप लोगों के आशीर्वाद द्वारा प्राप्त हुआ है, वो सेहत में नहीं मिला है। अगर हमारे पिताजी से पूछो कब वो मुलाकात हो है, और तो सब चीज जानते लगे के बारे में अगर पूछो तो कहीं भैया हम कुछ नहीं जानी थे। ये आप लोगों का आशीर्वाद है,
ये किसी के वसीयत में नहीं मिला है। इसलिए मैं पहले बताया है कि श्रोता वक्ता से महान होता है, वही किसी के विचार पर ध्यान देता है और वही किसी के विचार पर समय देता है जब उसकी समझ में कुछ बात आती है। अब मेरे तरफ से कथा जा रही है। हाँ, जब अंबा ने पितामह को श्राप दे दिया कि आए पितामह, तुम हम तीनों बहनों को स्वयंवर से जीत कर लाए थे, दो बहनों की शादी अपने भाइयों से करवा दिया, मैं इच्छा जाहिर कर रही हूं कि मेरी शादी आप अपने साथ करें। अगर आज ठुकरा रहे हो तो मैं जो श्राप दे रही हूं कि आगे चलकर महाभारत में जिस दिन तुम्हारे सामने में पड़ूंगी उस दिन तुम जान लेना कि अंबा नहीं बल्कि भीष्म पितामह की मौत आई है। कवि स्वर्गीय जयराम उस्ताद डिस्ट्रिक्ट बस्ती ने लिखा, हाँ, अंबा ने कहा कि दैखे सराप पराणु थजाय अंबा, भैया दैखे सराप पराणु थजाय अंबा, आगे के लीला सुनाई, ए भैया आगे के लीला सुनाई। राम सतुवंती माता कभी संपिता माँ, तब लागे बहुत मोहाई। राम नीच कौम की लड़की हुई ऐसे कियऊ न जाय के भेटाई। राम जो कोनो बतिया बिगड़ गई है भैया, तो जगमा हुई है हसाई। राम यही सोच की भीष्म पितामह सतुवंत की काहे लागे माई। राम वही अपने कुला के रीत रहत्यू दिना, अपने कुला के रीत रहत्यू दिना, जाय माता जी का बताई। राम और यावर चुगली हपीड़े रह पीछे, नारद ऐसे ना मालूम कितने रहे और वही कुछ लोग हैं दोस्तों, अगर चाह लिए चुंगलिया कि हम बड़े भैया के साथ बीच में नफरत पैदा कर दे तो आपकी चाहे जितनी बड़ी मित्रता होए लेकिन कुछ ना कुछ तो हासिल हो ही जाए। भीष्म पितामह 2 घंटे का समय निकालकर अपने सोने का व्यक्तिगत समय निकालकर सतवंती के पास बैठते थे और बताते थे कि यहाँ गौशाला है, यहाँ राजा का ये है, यहाँ ये है, और ये बतिया वह नगवारन का गड़बड़ लागे लाग तो वो जाके चित्रावीर विचित्रांग से कहा शुरू कर दी दोनों लड़कियन से कि बड़ा गड़बड़ होगा, बड़ा गड़बड़ होगा, बड़ा गड़बड़ होगा। सुनो सुनो जब भीष्म पितामह सुनो सुनो जब चित्रावीर विचित्रांग व्याकुल हो गए तब एक दिन पूछू कि आखिर का गड़बड़ होगा बताइबो, तो कही तोहरे माता का है भीष्म पितामह, तोहरे माता का है भीष्म पितामह, जानो लीन भाई। कितना बड़ा कलंक लगा रहे हैं, माँ के दर्जे को तार तार कर रहे हैं। ऐसे लोग समाज में पैदा होते हैं। गोविंदपुर निवासी हमारे मित्रों में परम मित्र बड़े भैया जादूलाल यादव जी की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन चुंगलखोरों ने बताया कि तुम्हारे माता का है भीष्म पितामह, जानो लीनो बैठाई। राम वही रात दिनवा रहे साथे साथे तनी देखो महल बीच जाई। राम अब दोनों भाई दुआरी के दपी के वही पर खिलागू रखाई। राम ओ भीष्म पितामह पियद बैठा बाँचे, वही माता हूँ की लगाई। राम ए सारी रात हरी खीसा सुनी भोरे माता गई है औंघाई, भोरे माता गई है औंघाई। राम और भीष्म पितामह कहे सैन करो माँ हमें आज्ञा दियो बाहर जाई। राम ए सतुवंती माता कहत भीष्म से जाओ कि जाओ गंगा मया वो नहाई। राम और भीष्म पितामह चले जब बहिरे वही अपन धोती उठाई। राम की चित्र विचित्र हुआ से थी भागे आसन पे जाय के जुहाई। राम हर मन मा गौर विचार कर दोनों की है सब मिल बतिया झुठाई। अरे ना ही सुनन कौनो यही गुलबतिया ना देखा कौनो बुराई। राम ए मनुष्य के पापू बसा हमरे मनुमा ई भैया कैसे और मकान मालिक बड़ा भैया जीवनलाल यादव जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना।
माँ भवानी भोलेनाथ में सदा दृष्टि बनाए रहे और परिवार इसी तरीके से विकास करता रहे, खेलते खालते जिंदगी बीते, कहना मेरी तरफ से है। दोनों भाई जब वापस आकर के अपने अपने शयन कक्ष में जाते हैं तो वार्तालाप करते हैं कि जो लोगों ने बताया बिल्कुल गलत बताया। हम लोग छुप करके देखा, कोई ऐसा ऐब नहीं देखा और न कोई ऐसा शब्द गड़बड़ सुना, लेकिन मनसा के पापू बसा हमारे मनमा। वो दोनों भाई सोचें कि क्या जाने कोनो समय अरे मन, और यह 51 रुपए का पुरस्कार, यह 51 रुपए का पुरस्कार बड़ा भैया श्री लल्लू विश्वकर्मा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोता बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। अरे मनुष्य के पापू बसे हमरे मनु माऊ भैया कैसे मिटाई राम। भीष्म पितामह आए है जब बहिरे सुनी लो जमन हम गाई राम। हथवा जुअर के खड़ा भय आगे दोनों बगल, कहा हथवा जुअर के खड़ा भय आगे चित्र विचित्र दोनों भाई राम। सवाल कर रहे हैं भीष्म पितामह से कि मनसा के पापू बसई जकर मनु महाऊ भैया कैसे मिटाई। लेकिन शब्द पर गौर करो, इनाई कहे हैं कि मनसा के पापू बसा हमरे, अपने और परावा में अंतर होत रहा, अंतर होत है। जनरल बात पूछा कि भैया अगर कोई के मनमा मनसा के पापू बसई जकरे मनु माऊ भैया कैसे मिटाई, जिस तरीके से सवाल उस तरीके से उत्तर पितामह की तरफ से आ रहा है कि 12 बरिस ससुरारी मरही के, 12 बरिस ससुरारी मरही के, कि तो छगड़ी का चलाई राम। और कि तो कहूँ खोड़ हरी है रही पिपर पियणम यही भसम। और 200 रुपए का पुरस्कार, 200 रुपए का पुरस्कार बड़ा भैया आदरणीय बिहारी लाल यादव पोटरगंज गोंडा, 200 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद की कामना। कहना है दोस्तों, हाँ हाँ भैया ये उन्हें तू बताइए। और हमारे बड़े भैया श्री रामलाल कारीगर निवासी उपाध्याय गुरुवा की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, या 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। गीतों पर ध्यान दें। पितामह ने बताया कि 12 बरिस ससुरारी मरही के, कि तो छगड़ी का सराई। और की तो कहूँ खोड़ हरी है रही पिपर पियण वही भसम हो जाई राम। मनसा के पाप यही से मिटे नहीं साथे जिंदगी के जाई राम। अब दोनों भाई गौर कर मनोमाई बिगड़ा कैसे बनाई। अरे मुश्किल बड़ा है ससुरारी के रहना सारे के सार की। नाराज मत होना दोस्तों, अगर कोई निवासे गिर तो धन संपत्ति तो बड़े भैया मिल जाते हैं, लेकिन उनके बीतत कवन में रहे एक नहीं पूछो जे के पद है हुर्रावत है जे के नहीं पद है। और मेरे कहने का मतलब कि स्वाभिमान से जीने में कुछ और मजा है और लतेरी खाए के जिए में कुछ। स्वाभिमानी चित्रावीर विचित्रांगत क्या कह रहे हैं कि ये से ली के चलो होई भसम भैया। और हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री राम शरण यादव पोटरगंज गोड़ा की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। कि यहले नीक चलो होई भसम भैया यही जगमा मुहाना देखाई। कहा यही जगमा मुहाना देखाई राम। चित्र विचित्र हले पिपर रखो हम अपन से यगिया लगाई।
यही दोनों भाई हुआ जर के भस्म होई गे, दोनों भाई हुआ जर के भस्म होई गे, नाता छूट जग जाई राम। भीष्म पितामह सुना है लीला, सुनत गए को मिलाई कि हम नाही जाना पाप मनसा के, इन दोनों का सताई राम। नाही जतन को नो और बताई थे, अब बिगड़ा कैसे बनाई, एक अब बिगड़ा कैसे बनाई राम। और बहिरे झंखे वो भी संपितामा, घर है दोनों। और हमारे बड़े भैया अनिल मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पोटरगंज गोंडा की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना। और गोविंद वर्मा निवासी बड़े भैया प्रेम नारायण पांडे जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना। अरे बहिरे झंखे वो भीषम पितामा, बात वही आ गई। अगर ये बताए हुए कि हमरे मनसक पाप, तो वही पितामह भी कह रहे हैं कि हम नाही जाना पाप मनुषा के, इन्हें दोनों का सताई राम। और नाही जतन को नो और बताई थी, अब बिगड़ा कैसे बनाई, एक अब बिगड़ा कैसे बनाई राम। घर है झंखे और बहिरे झंखे वो भीषम पितामह, घर है दोनों लुगाई राम। कि औते गवन विधवा होई के बैठन, ये संकट के केहू न सहाई, नाही भये कौनो गुअती बलकवा, के ही दियक जियरा बुझाई, एक के ही दियक जियरा बुझाई राम। तो सतवंती माता से भी संपितामा, लागे बात बतलाई, अपने पुत्रु तो वेद व्यास काट लियो पहले बुलाई राम। और यही दोनों और जमल बाटी घरम तबु, इनका दियो तू समझाई, नंगी हुई कई सामने से चली जाए, इनके गर्भ रही। ये बिरहा का लंबरदार नहीं कह रहे हैं, ये आपका महाभारत की पुस्तक कह रही है कि वेद व्यास के अंदर ये क्षमता था कि जे औरत पर उनकी निगाह हुए भाव से पड़ जाए, उसके अवधान रह जाएगा। और वेद व्यास तुम्हारा पुत्र है, शादी से पहले आपने पैदा किया था, जब मुनि पराशर ने भोग किया था। तो चूंकि उनको आप बुला लो, दरवाजे पर सम्मान करके बिठा दो, और अपने दोनों बहुओं से जाकर के कह दो कि लाज लिहाज छोड़कर निवस्त्र हो करके केवल सामने से चली जाएं, मुझको विश्वास है कि अवधान रह जाएगा। वेद व्यास जी बुलाए जाते हैं, और होता क्या है कि तब सतवंती गई घर मां, तब सतवंती गई घर मां, दोनों बौहर को समझाने से। क्या बात। और कपड़ा धरो उतार सब है, बनी है नकाम शर्माने से। अरे आगे कहीं जाओ चली जी सुना बात हम काने से, आगे कहीं जाओ चली जी सुना बात हम काने से। के जाने ये पुत्र दयु दे दिए यही वरदाने से, तो जिंदगी सफल हो जाए भाई, तो जिंदगी। और टिपरा निवासी हमारे बड़े भैया चेतराम बाबू की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जाने ये पुत्र दयु दे दिए यही वरदाने से, तो जिंदगी सफल हो जाए बनी है नकाम पछताने से। दोनों नार तैयार भई भई कहा सास के माने, पर एक नारी आंखी मां पट्टी रही जकड़ कर बांधे, और एक नारी मिट्टी छोपा गई मुनवर के समाने से। खिजमतदारी चली उभा रहे है संजोग ठिकाने से, तीनों जनी गर्भ रहेगा यह निकला वेद पुराने से, निकला वेद पुराने से। जो इस्तेमाल करे कोई तीनों स्त्रियां, 2 रानियां और 1 दासी साथ में निकल जाती हैं। तुरंत भीष्म पितामह ने वेद व्यास से सवाल किया कि क्या मेरी मनोकामना पूरी हो गई। वेद व्यास ने कहा पूरी हुई, और तीनों के पुत्र पैदा होगा। पितामह कहीं तो और अड़बड़, राजा हम एक का बनावे है, और लड़का तीनों खोई, कहीं हाँ लड़का तीनों खोई, और पैदा होने से पहले मैं बता दे रहा हूं
कि क्या ही औरत के और किस प्रकार का पुत्र होगा कि जवन नारी आँखी मां पट्टी बांध के आई रही होई, भाई जवन नारी आँखी मां पट्टी बांध के आई रही होई, ओकरे पुत्र जरूर होई पर आँखी के अंधा होई। धृतराज दुर्योधन के बाप और जवन नारी मिट्टी छोपा वो लड़का को धंधा होई। पांडु, राजा पांडु के पिता, उनका पांडु नाम था और ये पांचों पांडा कहा जाते थे, यानी 5 भाई थे। भीष्म पितामह पैदा होने से पहले बता रहे हैं, वेदव्यास बता रहे हैं भीष्म पितामह से। और टिपरा निवासी हमारे गंगाराम भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोता बंधुओं को, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जवन नारी आँखी मां पट्टी बांध के आई रही होई, वो के पुत्र जरूर होई पर आँखी के अंधा होई। जवन नारी मिट्टी छोपा वो लड़का कुछ धंधा होई। निकना निकना पुतली खिदमतदारी वो कही हो सुख से कौनो झंझट नहीं। विदुर के महतारी दासी हुए और उनसे विदुर पैदा भे, कौनो झंझट नहीं। वो संकारत है काका सुनो का बतवात रहे हो, और जब मौका पाए तो वो संकार थे काका सुनो का कहत रहे, कौनो झंझट नहीं। सब पूछे थे उनका, इसलिए कवि ने गीत लिखा। आदरणीय बड़ा भैया श्री तिलकराम उपाध्याय जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना सभी श्रोता बंधुओं से। कना पुतल हिस खिदमतदारी तू कहियो सुख से सोई, वो कहियो सुख से सोई लिख दिहिन विधाता पूर सुनो। वो कहियो सुख से सोई लिख दिहिन विधाता पूर सुनो। जवन नारी मिट्टी छोपा के मुनवर करे हजूर सुनो। वो के पूज जरूर हुआ जब हर की नाम मंजूर सुनो। नाम पांडव धरवाया तब चलेगा दोनों कूर। जय राम यही के ज्ञान बना जस कहा जरिया तूर। तू अपने करनी का झंखो दूसरे के कवन। तो कहा धृष्टुराज हुए जन्म के अंधा, धृष्टुराज हुए जन्म के अंधा और उनकी नार थी गंधारी। और एक तो भी वन के पैदा भेजो संकट से उबारी। एक तो भी वन के पैदा भेजो संकट से उबारी। ठाड़े ठाड़ फाट गई तो भी देखो हरि के मायारी। झिन झिन मंडल लड़के वो मामा से लड़ियारी। एक पेटे सो पूत भये तब कौरो नाम धराया। अब कहो गदारे जी एक सस्तो उनको उपदेश बतायारी। ये घी के पीपा में सभी बच्चों को तुरंत छोड़ायारी। रक्षा करे लागे बंसीधर जे सब लोग बनायारी। धूपी पी सब मस्त भये तो वो मां से बढ़िया है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार, ये 51 रुपए का पुरस्कार अमर यादव गोंडा शोरूम की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब ठाड़े ठाड़ फाट गए पिंडी और छोटे छोटे नन्हे नन्हे इसमें बच्चे थे, महाभारत दर्शा रहा है कि कहो गदारे जी का सस्तो उपदेश बताया। और ये घी के पीपा में सभी बच्चों को तुरंत छोड़ाया। और रक्षा कर लागे बंसीधर जे सब लोग बनाया री। धूपी पी सब मस्त भये तब वो हमा से लड़ी आया। और पहले निकला दुर्योधन जन सबसे जेठ कहाया री। अगर पिछड़ निकल लागे है जैसे कई आवई बारी। खड़े खड़े कोई परे परे सब चले मारी कई किलकारी। कुरुशिक्षा मरी एक बरन जे श्री किशन के बलिहारी। श्री किशन के बलिहारी दे दीन पुत्री अधिकार सुनो। भय हौसला माँ भी संकुल नाती हुए हमार सुनो। हसनापुर लड़किन के मारे भरा रहे भंडार सुनो। कौरो दल पैदा होगे, कौरो दल पैदा होगे या पांडु का पैदावार सुनो। चले हस्तिनापुर से पांडव ले पातो हथियार सुनो। पहुंच गए एक जंगल माँ चौतरफा रहनिहार सुनो। एक मिर्गिनी एक मिर्गा को मुनि धरे अवतार सुनो। भोग करे लागे बनमा जब हो गए बसा सवार सुनो। पड़ गए नजर पांडव के तब दीन बाण। इधर कौरव दल पैदा होता है और पांडु के मरने का कारण क्या था पैदा होने का। हस्तिनापुर के राजा पांडु शिकार खेलने गए थे और एक कोई मुनि अपना रूप बदल करके मिर्गा और मिर्गिनी के रूप में विचरण कर रहे थे। और शिकार समझ करके राजा पांडु ने बाण मारा और मिर्गे की मृत्यु होती है। तो मिर्गिनी क्या कह रही है बड़े भैया, और कीजिएगा।
जब मिर्गे की मृत्यु होती है तो मिर्गिनी कहती क्या है? अरे रुए रुए मरबई पिया के सुधी करुबे। शाबाश। कहा रुए रुए मरबई पिया के सुधी करुबे, तब जियरम लागे कटारी हमरे, तब जियरम लागे कटारी राम। और जौने समय हमारे स्वामी का है मारो यो इज्जत लूटो हमारी राजन, तू इज्जत लूटो हमारी राम। वैसे ही तू हो औरत के बसुमा, तब मौत हो ये तुम्हारी, कहा तब मौत हो ये तुम्हारी राम। और भोगवा बिलसवा करे जैसे लगबो, कैसे तू का क्यों? वो मिर्गिनी कह रही है राजा पांड से, याद रखना। अरे जौने समय हमारे स्वामी का है मारो यो इज्जत लूटो हमारी राम। वैसे तू हो वो औरत के बसुमा, तब मौत हो ये तुम्हारी राम। भोगवा बिलसवा करे जैसे लगबो, तैसे तू का क्यों मारी राम। हमारे बचनिया के ख्याल की हो राजा, ई सुधिया दी हो न बिसारी राम। राजा के मनम बड़ा रंज हुई गायब, घर का लौटे पिछारी राम। खुटका के मारे परग नाही पर जानो, दुर्दिन के लौटी बीमारी राम। हसनापुर मां पहुंच के पांडो, बैठे सुअच मन मारी, कहा बैठे सुअच मन मारी राम। और कुंती मादरी रही वन के घर मां, वही लौड़ी चेरिया दुआरी राम। राजा के आयब सुनिन तैसे धाई तेरी, चेरिया सहित दोनों नारी राम। हथवा जुअरी के खड़ी भई आगे, दोनों बगल दोनों वारी राम। तब राजा कहीं प्यारी तू से कही थया, और कैसे कही आपन हारी। कौनो कुसई की चलन रहा घर से, अब 10 लाख हमें भारी राम। अरे बैठी लड़ा बाबुआ की करो घर मां। मिर्गिनी की बात अपने पत्नियों से बता रहे हैं राजा पांडु कि कौनो कुसई थी चलन रहा घर से, अरे अब 10 लाख हमें भारी राम। बैठी रड़ापा भुअगी करो घर मां, हम नाही ना घब दुआरी राम। जैसे हो अब कौनो औरत के बसुमा, कैसे मौत होए। और बड़ा भैया श्री रामू निवासी हरबंसपुरवा की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंदपुरवा निवासी हमारे रतन यादव जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया गुड्डू यादव जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों सज्जनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंदपुरवा निवासी हमारे बड़े भैया श्री हरि कृष्ण यादव जी की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भदुआ निवासी हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री नानमोहन बरेठा साहब की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार। सभी सज्जनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम। और ये हमारे देखिए मित्रों में परम मित्र सलोनी मोहम्मदपुर निवासी रतिराम भैया की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार। मां भवानी भोलेनाथ हमेशा दया दृष्टि बनाए रहे, सभी श्रोता बंधुओं का जीवन खुशहाल रखें, ये कामना मैं हमेशा करता हूं। चूंकि जब श्रोता बंधु के जीवन खुशहाल लगी तब समय दे हैं, हल्का सा कहीं परेशानी हुई तो कहीं चलो लंबरदार आए तो है, सुनिए तो रहन भाई, लेकिन बड़े बड़े महान, इसलिए मां भवानी सभी लोगों हमारे भक्तों पर कृपा किए रहे, दया किए रहे। टेपरा निवासी आदरणीय बड़े भैया श्री बाबू यादव जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना। कहना है दोस्तों, मिर्गिनी की बात अपने पत्नियों से राजा पांडु बता रहे हैं कि जैसे हो अब कौनो औरत के बस मां, तैसे मौत हो ये हमारी राम। ई जूरी कूरी चलई कैसे अपनी कर तू जतन कौनो प्यारी, कहा कर
थी जतन कौन प्यारी राम कि तब कुंती बोली वह गुण हमरे जो पाई हुक्म सरकारी। कुंती ने कहा राजन तू मेरे पति हो और पति को भगवान का दर्जा दिया गया है, कहीं तुम्हारे आन-मान में अगर धब्बा नहीं लगे तो मैंने दुर्वासा मुनि से एक मंत्र सीखा था और उस मंत्र की मर्यादा यह है कि जिस देवता का नाम लेकर के वो मंत्र पढ़ूंगी वो देवता आएगा और एक पुत्र उत्पन्न होने का वरदान देकर जाएगा। बशर्ते आप मेरे भगवान हैं, आप अगर आदेश दे दें। राजा पांडु कह रहे हैं यो मस्त, कम से कम राजपाट तो चले, आवाहन करो। कुंती कह रही है कि भाई एक मंत्र हम जानी थे लागे तो वह लगाई हो, अरे एक मंत्र हम जानी थे लागे तो वह लगाई हो, मंत्र पढ़ी जुटे सब देवता तब यह गिल लगाई हो, के जाने एक पुत्र दयु दे दिए करें सुनवाई। आकर्षण मंत्र पढ़ा कुंती धर्मों पर ध्यान लगाई, आकर्षण मंत्र पढ़ा कुंती तब तो वही आए पार बरम, वही वरदान दिए लागे जारी भय कुंती तुअर करम। आशीर्वाद एक लड़का जुड़ते देगे एक घरी भरम, वह युधिष्ठिर नाम पढ़ा तब सबके मन के छूट भरम। दूसर मंत्र पढ़ा कुंती इंद्र आए हल गए घरम, इंद्र के पूत हुए अर्जुन अब कहे सुनाई माँ कवन शरम, इंद्र के पूत हुए अर्जुन अब कहे सुनाई माँ कवन शरम। तीसरा मंत्र पढ़ा कुंती सुनकर के वो तो हो गया नरम, चांद पवन दोनों आए तब खड़ी मादरी भई शरम, वही वरदान दिए लागे तब तो सहदियों के भवा जलम। अब ही सुन लो एका गवैया पाछ दुर्पति चीर हरन, गाना सुन जय राम यही के गायक के हो जाए मरन। अर्जुन पैदा भे अर्जुन पैदा भे राजा इंद्र दीन वरदान, अर्जुन पैदा भये राजा इंद्र दीन वरदान, अर्जुन पैदा भये। तो कहा धर्म के पूत युधिष्ठिर भैया, धर्म के पूत युधिष्ठिर भैया और ब्रह्मा के सहदेव, अरे नकुल और सुत भीम को पैदा यार कई गे है पवन महान, अर्जुन पैदा भे यार कई गे है पवन महान, अर्जुन पैदा भये राजा इंद्र दीन वरदान, अर्जुन पैदा भये। पांच पुत्र पांचों देवतन से कुंती ने ले ली, पांच पुत्र पांचों देवतन से कुंती ने ले ली, और वही आकर्षण मंत्र के कारण सभी देवता ने दे दी। और होली पूर्व निवासी हमारे सिद्धनाथ यादव भैया की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार, 50 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि पांच पूत पांचों देवतन से कुंती ने ले ली और वही आकर्षण मंत्र के कारण सभी देवता ने दे दी। अरे लहुरा जी अठी जान नाही पर, लहुरा जी अठी जान नाही पर, पांचों है यज्ञ से एक बलवान, अर्जुन पैदा भे पांचों है यज्ञ से एक बलवान, अर्जुन पैदा भे राजा इंद्र दीन वरदान, अर्जुन पैदा भये। और दोस्तों मेरी तरफ से चलते चलते दो शब्द कहना है। हाँ हाँ निस्वार्थ भाव कि दीननाथ से लागल हमारी अर्जी। मास्टर दीननाथ से लागल हमारी अर्जी, और हमका तारो ना तारो ई तो हार मर्जी, हमका तारो ना तारो ई। और आदरणीय बड़े भैया शंभुनाथ तिवारी, शंभुनाथ तिवारी भैया सूबेदार पुरवा शंभुनाथ तिवारी भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। और गोविंदपुर निवासी बड़े भैया शिवजीत गुप्ता जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार,
हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। सभी श्रोता बंधुओं का जीवन खुशहाल रखे और इसी आशय के साथ कि भविष्य में अगर हम ऐसे मामूली विचार की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इसी तरीके से सेवा कर सकते। कहना है कि दीननाथ से लागल हमारी अर्जी, दीननाथ से लागल हमारी अर्जी, और हमका तारो ना तारो ई तो हार मर्जी, हमका तारो ना। और ये हमारे सोनो लंबरदार निवासी मझौआ 201 रुपए का पुरस्कार, 201 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। और इनकी एक सुझाव है तो सुझाव को हम लोग जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन एक भाव है कि दीननाथ से लागल हमारी अर्जी, और हमका तारो ना तारो ई तो हार मर्जी, हमका तारो ना तारो ई तो हार मर्जी, हमका तारो ना तारो ई तो हार मर्जी। भक्तु प्रहलाद खातिर जहाई के खंभा फार दी हो, भक्तु प्रहलाद खातिर जहाई के खंभा फार दी हो, गड़का गीत धियो या जामिल का तार दी हो। मीरा पुकारिन तब सुनो हरि जी, हमका तारो ना तारो ई तो हार मर्जी, हमका तारो ना तारो ई तो हार मर्जी। मीरा पुकारिन तब सुनो हरि जी, हमें तारो ना तारो ई तो हार मर्जी। शबरी के बैर साग बिदुर घरे खाई हो, ये क्षमता आपके अंदर। शबरी के बैर साग। और मकान मालिक जीवनलाल भैया की तरफ से पुनः 101 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। और रामदेव यादव कैथौला 101 रुपए का पुरस्कार। बढ़िया रामदयाल यादव भुलभुलिया निवासी 101 रुपए का पुरस्कार। दोनों सज्जनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पाटन पूर्वा निवासी बड़े भैया आदरणीय राम प्रसाद मिश्रा जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त कह रहा है, उदाहरण दे रहा है कि क्या हमारा भी नंबर लगेगा। शबरी के बैर साग बिदुर घरे खाई ली हो, पथरा से नारिया हिल्या बनाई दी हो, पथरा से नारिया हिल्या बनाई दी हो, पथरा से नारिया हिल्या बनाई दी हो। की नाही देरी तू भक्तन के गुरु जी है नाथ, की नाही देरी तू भक्तन के गुरु जी की, हमें तारो ना तारो ई तो हार मर्जी, हमें तारो न तारो ई तो हार मर्जी। बोलो कृष्ण बलदेव की। अब आइए हमारे लंबरदार जी को, चूंकि अंजनी लाल के बारे में इनका सुझाव मेरे तरफ से कहना है, ऐसे महान हस्ती महान देव के लिए मेरा कहना है, अंजनी लाल की कला को टेपरा निवासी हमारे राधेश्याम भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन। देखिए विशेषता होती है कि अंजनी लाल के कला को देखकर सारा का सारा संसार दांते तले अंगुली दबावे लाग और लड़ाई नहीं होती। गीत लंबरदार ने किस तरीके से पिरोया है। हर बजरंग बाल तेरे कला की बलिहारी, बजरंग बाल तेरा कला की बलिहारी, बजरंग बाल तेरे कला की बलिहारी। हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा वीर, हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा वीर, हारी बोल गए बड़े बड़े। बजरंग बाल तेरे कला की बलिहारी, हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा
सूरमा वीर हारी बोल गए बड़े बड़े, सूरमा वीर हारी बोल गए बड़े बड़े। क्या बात। सूर्य के घमंड वाले बनामा मिटाई दी हो, सूर्य के घमंड वाले बनामा मिटाई दी हो, पकड़ो धाई की और मुखमा दबाई दी हो। आह सूर्य के घमंड वाले बनामा मिटाई दी हो, पकड़ो धाई की और मुखमा दबाई ली हो। सारे जगत माँ फैल गए अंधियारी हारी बोल गए बड़े बड़े, सूरमा वीर हारी बोल गए बड़े बड़े, सूरमा वीर हारी बोल गए बड़े बड़े। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल नंबरदार यादव बिरहा सम्राट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अवधी गीतों को पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।